2021 विधानसभा में हारे थे, लेकिन 2024 में लोकसभा सीट में उन असेंबली सेगमेंट्स में ये आगे थे। ऐसी 26 सीटें हैं, मतलब वहां पॉसिबिलिटी है विधानसभा हारे, लोकसभा में आगे रहे। अब ये 5000 से कम वाली और ये 26, इनमें से कॉमन है 7, वो माइनस कर देते हैं, तो टोटल अगर आप जोड़ दे 59, 13, 26 माइनस 7, तो ये 91 बनता है। ये मैंने इसलिए बताया कि ये पॉसिबल है बीजेपी के लिए इस स्कोर में 90 के पार जाना। अब मुझे बताइए आप, जितनी मैंने 2 मिनट में जो कर दी व्याख्या, क्या वहां पॉसिबल है जमीन पे? देखिए, अब ये चुनाव अर्थमेटिक से निकलकर केमिस्ट्री में चला गया। अच्छा सर, पिछली बार का आप देखिए, बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? बात होती है कि मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन था, संगठन कमज़ोर था, बूथ पर कार्यकर्ता नहीं थे, तमाम लीडरशिप नहीं थी। लेकिन चुनाव में किसी पार्टी के लिए जो सत्ता में कभी न रही हो, पहली बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही हो, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोगों के मन में ये हो कि ये आ सकते हैं, जीत सकते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी को हरा सकते हैं। तो वो जो परसेप्शन है, वो आपको एक्स्ट्रा जो है सीट कहिए, वोट परसेंटेज कहिए, जो भी कहिए, वो एक्स्ट्रा बढ़त देता है। तो बीजेपी ने शुरू कैसे किया है? हम सब लोगों ने स्कूल में इम्तहान दिया ही है। तो पर्चा पढ़ने के बाद 2 तरह के छात्र होते हैं। एक देखते हैं सरल वाला सवाल कौन सा है, पहले उसको हल कर लें। दूसरे होते हैं जो देखते हैं कठिन वाला कौन है, पहले इसको हल कर लें, सरल वाला तो आता ही है, जल्दी कर लेंगे। बीजेपी ने सरल वाले से शुरू किया, जो उसकी स्ट्रेंथ है। इस फेज का महत्व इसलिए है, इससे ये परसेप्शन बनेगा। इस फेज में बीजेपी बढ़त हासिल करती है, मतलब पिछली बार की तुलना में अगर आगे जाती है, तो ये परसेप्शन को मजबूत करने में मदद करेगा कि आ सकते हैं ये। अगले फेज के लिए ये माहौल बनेगा कि अगले फेज में जो आप एक शब्द इस्तेमाल किया कि गड्ढा है, तो उस गड्ढे को भरने के लिए इस समय जरूरी है। ये इस फेज में क्यों कहा हमने ये सर, हमने देखिए पहले बात की थी, क्यों कहा अगले फेज की 142 में से बीजेपी को मात्र 18 सीट मिली है, 18 आउट ऑफ 142। तो अगर वहां मेकअप करना, वहां आगे बढ़ना है, तो यहां बढ़ना जरूरी है। केवल यही नहीं, और उसके अलावा आप देखिए एक फर्क 21 का, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 57% हिंदू वोट मिले, 21 में ये घटकर 50-51% पे आ गया। अगर वो और ज्यादा की बात छोड़ दीजिए, 2019 में जो हिंदू वोट मिला था उतना भी मिलता है, तो ओवरऑल में 4% से ज्यादा का फर्क पड़ जाता है। अच्छा, तो इसलिए जो है ये फेज डू और डाई वाला है बीजेपी के लिए। ओके, ये फेज, मतलब इस फेज के बाद बताया जा सकता है चुनाव में क्या हो रहा है। ये फेज चुनाव का नतीजा तय कर देगा। हाँ, उसके बाद कोई शंका नहीं रहेगी। पोलिंग डे पे पता भी चल जाएगा सर, मतलब आपको पता चल जाएगा? ज्यादातर लोगों को अंदाजा लग जाता है पोलिंग किस तरह से हो रही है। जो लोग अंदर होते हैं उनको भी, बाहर भी, किसके टेबल पर ज्यादा लोग आ रहे हैं, किसके बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं, किसके वोटर ज्यादा निकल रहे हैं, कौन अपने वोटर निकलवा पा रहा है। परसों एक डेफिनेटिव आंसर दिया जा पाएगा, हाँ, कि कौन जीत, इसकी संभावना, किसकी संभावना ज्यादा है, ये बताया जा पाएगा। अच्छा, अगले फेज में भी अगर इस बार 100 भी ले आए ना भाजपा, अगले फेज में उसको 50 सीट चाहिए। अगर आप 150 मान लें, कितना है सर मेजोरिटी? 148 की मेजोरिटी है, तो 50 सीट भी 3 गुना होगा उसका पिछली बार के मुकाबले। कि पिछली बार 18 आई थी, तो कम से कम 3 गुना सीट उसको लानी पड़ेगी। तो ये सोच लीजिए, 2016 में 3 सीट थी, 77 पे कितने गुना गए थे? क्वाइट पॉसिबल, बिल्कुल अच्छी पॉसिबल है। अब मैं जो आपसे कह रहा था दूसरा, ये इलेक्शन कमीशन जो तैयारी कर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे आदेश आए हैं जो किसी और राज्य में नहीं आए, मैंने नहीं देखे कभी, देवेंद्र जी ज्यादा बताएंगे। अब ये एक ऑर्डर है, कल का ऑर्डर है, ठीक है, ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्ट बंगाल। ये ऑर्डर क्या कहता है? इंपोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन मोटरसाइकिल राइडिंग, मोटरसाइकिल चलाने पे पाबंदी। कब से? पोलिंग डे से 2 दिन पहले से। क्या होगी? 2 दिन पहले से नो मोटर बाइक रैली, बाइक रैली नहीं निकलेगी। 2 दिन पहले से शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक केवल इमरजेंसी की, मेडिकल इमरजेंसी या कोई फैमिली फंक्शन, इसके लिए आप मोटरसाइकिल निकाल पाएंगे, नहीं तो मोटरसाइकिल शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं चलाएंगे आप। वोटिंग से 2 दिन पहले से सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक
नो पिलियन राइडिंग, मोटरसाइकिल दिन में आप चलाओगे तो पीछे किसी को नहीं बैठाओगे, अकेला सिंगल राइडर होगा। और पोलिंग डे पर फैमिली को अलाउड है, और वो भी केवल पोलिंग टाइम तक, शाम को 6 बजे तक मोटरसाइकिल अलाउड है, फिर उसके बाद फिर बंद मोटरसाइकिल। अगर इसमें से आपको कोई एक्सेप्शन चाहिए, एग्जेम्पशन चाहिए, पुलिस थाने से जाकर के एग्जेम्पशन लाना पड़ेगा। और ये क्यों किया जा रहा है? टू प्रिवेंट सोर्स जैमिंग। मैंने पूछा कि सोर्स जैमिंग क्या होती है, तो क्या होती है? मोटरसाइकिल पे बैन मैंने किसी चुनाव नहीं देखा सर मैंने सर। हाँ, वो इस लिहाज से सौरभ कि वैसे केसेस लगातार हो रहे थे ना बंगाल में। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लड़कियों ने शिकायत की कि पिछले इलेक्शन में ही कि जैसे उनको ये लगा कि ये टीएमसी को वोट नहीं कर रहे हैं तो बाइक वाले जाके उनके आगे पीछे खेला हो बे ऐसे करके वो काम करते थे, और वो एक तरह से डराना धमकाना इस तरह की चीज़ें की जाती थी। तो ग्राउंड पे जब ऐसी रिपोर्ट मिली कि ये चीज़ें हो रही हैं तो इलेक्शन कमीशन ने वो किया। और अगर ये आप समझना सौरभ कि बंगाल में ही हो रहा है, बाकी कहीं जगह नहीं हो रहा है, ये सही बात है, लेकिन ये भी बंगाल में ही हो रहा है ना कि पिछले लोकसभा चुनाव में देखें कि जम्मू कश्मीर तक में वायलेंस की एक घटना नहीं और बंगाल में वायलेंस हो रहा है। पिछले चुनाव में 300 हुआ था, इस बार ये सारी सख्तियाँ बढ़ती गई तो 40 ही वायलेंस का मामला सामने आया। दूसरा, इसमें बीजेपी, टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस का मामला नहीं है ना, ये अगर जो भी ऐसे नियम बन रहे हैं सब पे लागू हैं। अभी परसों मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा तो किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं चलाएगा। और परसों लेफ्ट का नूर खान, उनके साथ जो वायलेंस हुआ, कौन से बीजेपी कार्यकर्ता थे? तो अगर कोई भी ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिसमें वायलेंस, मतलब बंगाली की जान जा रही हो, उसके बाद भी अगर किसी को ऐतराज हो कि सुरक्षा क्यों ज्यादा की जा रही है, ये प्रोटोकॉल क्यों किया जा रहा है, भाई कोई भी मर रहा है तो बंगाली ही मर रहा है ना। तो बंगाल के लोगों को कम से कम ये समझना चाहिए कि अगर वायलेंस हो रहा है और वायलेंस ना हो, इसके कोई भी उपाय किए जा रहे हैं तो उसका स्वागत।